हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था। ख्वाजा गरीब नवाज की मदद लेना पड़ा और उन्होंने अजमेर शरीफ का मुद्दा बीच में लेके आए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रिजवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अजमेर शरीफ के दरगाह को लेकर के क्या कुछ हुआ सब कुछ आपके सामने मौजूद है। किस तरह से 1910 की एक किताब का हवाला देकर जो हिंदुत्ववादी लोग हैं वो कह रहे हैं जो अजमेर शरीफ के दरगाह है ये कोई दरगाह या कोई मजार नहीं है बल्कि ये शिव मंदिर है। दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब का इस सब के ऊपर रिएक्शन आया है, इस सब के ऊपर उन्होंने अपनी स्पीच दी है। दोस्तों, सबसे पहले आइए इनकी वीडियो देख लेते हैं क्या कुछ इम्तियाज जलील साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या कुछ कहना है। दोस्तों, सबसे पहले हम इम्तियाज जलील साहब का वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो दिखाऊंगा। आज अजमेर का जो मामला चल रहा है उस पर क्या? देखिए, ईवीएम के ज़रिए अपनी सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही थी कि पूरे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर सिर्फ बेईमानी के ज़रिए जीता गया महाराष्ट्र का इलेक्शन की ख़बरें चल रही है, तो उस ख़बरों को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज की मदद लेना पड़ा और उन्होंने अजमेर शरीफ का मुद्दा बीच में लेके आए। अब पूरे मीडिया वाले जो है वो बेईमानी की ख़बरों को हटाकर अब किस तरीके से अजमेर शरीफ के अंदर सर्वे किया जा रहा है, पूरा मीडिया जो है उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो बेईमानी जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है ऐसा नहीं है। वो भी कह देते हैं कि मीडिया वालों यहाँ तक अब आपको हमने इलेक्शन तक बात करने की थी, अब हम आपको नया मुद्दा दे रहे हैं, अब उसके ऊपर अपनी रोटियां सेकिएगा करके। कलेक्टर साहब ने कहा है कि निष्पक्ष इलेक्शन हो है औरंगाबाद जिले में। कलेक्टर साहब किसकी भाषा बोलेंगे? मैं तो कलेक्टर साहब को ओपनली कह रहा हूँ कि मैंने आपको एविडेंस दिया हूँ कि कैसा अम्बेडकर नगर के अंदर वहाँ पे लोगों को पैसा दे देकर वोट लिया जा रहा था। ये विजुअल एविडेंस है, मैं ज़बानी आरोप लगा रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं आपको जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट डोनगांवकर, जिसके ऑफिस के अंदर से भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर्स और उनके नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी, वो मुस्लिम महिलाओं को बुलाकर 1-1 हज़ार रुपये 1.5 हज़ार रुपये देकर इंक लगाने का काम कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से ऐसे बेईमानी का इलेक्शन ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हम हार के भी हम आज खुश है कि हमने इस तरह की बेईमानी करे नहीं है करके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इम्तियाज जलील साहब का पूरा वीडियो देख लिया होगा। क्या कुछ कहना है इम्तियाज जलील साहब का। इम्तियाज जलील साहब किस तरह से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुद्दों से भटकाने के लिए जो ये लोग हैं, जो ये बीजेपी के लोग हैं, इस मुद्दे से हटाने के लिए ये अजमेर शरीफ दरगाह का मुद्दा लाए हैं। दोस्तों, अब आइए असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो देख लेते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस सब के ऊपर क्या कहना है। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने दी। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैग तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप टैग को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये उम्मीद करता हूं आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी पूरा वीडियो देख लिया होगा। क्या कुछ कहना है असदुद्दीन ओवैसी साहब का।
असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वीडियो में कह रहे हैं कि 850 साल पुरानी ये दरगाह है और अभी कुछ चंद साल पहले ये किताब लिखी गई, 1910 में ये किताब लिखी गई है। और इस किताब का हवाला देकर के जो हिंदुत्ववादी लोग हैं ये कह रहे हैं ये शिव मंदिर है, ये कोई दरगाह नहीं है। अगर इस तरह से कोई आज के वक्त में कोई मुसलमान किताब लिख दे कि यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं हुआ करते थे बल्कि यहाँ सब दरगाहें हुआ करती थी, क्या उन्हें मान लिया जाएगा? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा। आप सबकी क्या राय है इस सबके ऊपर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।